आप जानते हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की टीम बंगाल इलेक्शंस को समझने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। कोलकाता की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब कोलकाता का जुड़वा भाई जिसको सब कहते हैं, हावड़ा, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर लोग काफी एक्साइटेड भी हैं, काफी अवेयर भी हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो इस बार अपनी वोट की चोट से या तो टीएमसी का ही साथ दे या फिर बदलाव की बात, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़े। मैं इस वक्त हावड़ा उत्तर में लगातार घूम रहा हूं और मेरे को जानकारी मिली है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स डोर टू डोर कैंपेन में व्यस्त हैं, लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, देखते हैं यहां पर माहौल क्या कुछ चल रहा है। यहां पर काफी लोग मौजूद हैं और सीन भी आप देखिए, सीधा हमारे पीछे आपको हावड़ा का पुल नजर आ रहा होगा। हुगली नदी मेरे ठीक पीछे बहती हुई नजर आ रही है और मुझे यहां पर उमेश जी भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। उमेश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। उमेश जी कैसा चल रहा है इस बार प्रचार प्रसार? जोरदार कैंपेन चल रहा है। इस बार लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सारी उम्मीदें टिकी हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 27 साल कांग्रेस, 34 साल सीपीएम, 15 साल तृणमूल, इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के नौजवान यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं रोजगार के लिए। बंगाल में कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे खत्म है। आपने पिछले दिनों देखा है किस तरीके से, जहाँ अस्पताल में डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं है। लॉ कॉलेज की छात्रा अपने ही कॉलेज में, अपने यूनियन रूम में जिसका बलात्कार होता है और सरकार बलात्कारियों को बचाती है। हर व्यक्ति के मन में अपने बच्चों के प्रति एक असुरक्षा का बोध आ गया है। अब लोग चाह रहे हैं कि बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो लोगों को सुरक्षा दे, व्यापारियों को और परिवार दोनों को सुरक्षा दे। इसके मामले में लोगों की उम्मीद नरेंद्र मोदी के कमल निशान से है। उमेश जी, आप पिछली बार भी चुनावी रण में उतरे थे, बहुत ज्यादा फर्क था नहीं, 5-5.5 हजार वोट का फर्क था। 2021 से 2026 आ गया। इन 5 सालों में आपको लग रहा है कि चीजें इतनी बदल गई कि वो जो 7,000, 5,000, 6,000 वोट का फर्क था वो इस बार पटने वाला है? ये तो एक काम तो चुनाव आयोग ने कर दिया है। जिस धांधली के बल पर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, एसआईआर के नाम पर इस पश्चिम बंगाल में, विशेषकर मेरे विधानसभा में 60,000 फेक वोटर, मृत वोटर, डबल एंट्री वोटर, नो ट्रेस वोटरों का नाम कटा है। तब किसके नाम पर छप्पा मारेगी टीएमसी? लोग तो है ही नहीं जिनके नाम पर आप फॉल्स वोट मार सकते हैं। अब बम मार के डराने वाला बात था, तो इस बार चुनाव आयोग ने 2 लाख सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट की है बंगाल में। चप्पा चप्पा पर सेंट्रल फोर्स रहेगा और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का चुनाव सेफ एंड सिक्योर होगा और तृणमूल कांग्रेस का जमानत जब्त होने वाला है। इस बार उमेश राय, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, उमेश राय के लिए वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है? आप लोग घुसपैठ को लेकर बहुत अग्रेशन के साथ बात कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी ने परसों ही मैनिफेस्टो जारी किया, वहां पर भी हम लोग मौजूद थे। घुसपैठ को लेकर आपको सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि टीएमसी कह रही है घुसपैठ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर घुसपैठ हो रही है तो 11 सालों से आप ही की तो सरकार है केंद्र में। 90 लाख लोगों का नाम जिनका कटा है एसआईआर में, ये कौन थे? पश्चिम बंगाल के निवासी थे क्या? उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ना। एक ही व्यक्ति का 40 बाप होता है। ये एसआईआर नहीं होता तो पश्चिम बंगाल के ये सारे सच लोगों के सामने नहीं आता। घुसपैठ नहीं होता तो एसआईआर शुरू होते ही सॉल्ट लेक का, न्यू टाउन इलाके का बस्ती खाली होकर बांग्लादेश कैसे चला जाता? आपको समझना है, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुलेआम सरेआम बोलती हैं कि जब तक मैं हूं तब तक आप सुरक्षित हैं, अगर मैं नहीं रहूंगी तो 1 सेकंड के अंदर एक समुदाय आपका 12 बजा देगा। ये मुख्यमंत्री बोलती हैं 33% वोट बैंक के लिए। 67% अगर एक बार अपना मन बदल लिया ना तो ममता बनर्जी का 13 बजा देगा। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर भी आप लोग लगातार बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया ये हम आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो कम से कम ये नहीं कहेगा महिलाओं को कि 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। आप सिर्फ अग्रेशन में हैं, आप सिर्फ अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, या आप लोगों के पास वाकई कोई रोड मैप है? एकदम रोड मैप है। हमने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, मैं आपको एकदम छोटा उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल में महिलाओं का बलात्कार होता है, हत्या होता है तो यहाँ मोमबत्ती जुलूस निकलता है, और उत्तर प्रदेश में हत्या बलात्कार होता है तो बाबा योगीनाथ का बुलडोजर निकलता है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वो यही तो आरोप लगा रही हैं कि आप लोग डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बुलडोजर आ जाएगा। मुझे बताइए, हत्या करने वालों को फांसी क्यों दिया जाता है? हत्या करने वालों को उम्र कैद क्यों दिया जाता है? इसलिए ना कि आगे से अपराध करने वाला अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। हम तो लोगों की संपत्ति बाजेयाप्त करते हैं, उनके घरों को निस्तो नबूद करके समाज में वार्ता देते हैं कि अपराधी अपराध करने के पहले 5 बार अपने माँ बाप के बारे में सोचे कि मैं तो अपराध करके निकल जाऊंगा लेकिन मेरा परिवार का क्या होगा। ये बोध समाज में होना चाहिए। सजा का प्रावधान तो इसीलिए है अपराधियों को डराने का, अपराध करने के पहले डरिए। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ना यहाँ का व्यापारी सुरक्षित है, ना यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित हैं।
ये दोनों विषय को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। बंगाल का नौजवान अपने प्रदेश में भात खाएगा, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। हमारी बेटियां, अगर ममता बनर्जी की बहू रात को सिंगापुर जा सकती हैं, दुबई जा सकती है, तो हमारी पढ़ी लिखी बेटियां भी रात को रोजगार करने के लिए जाएंगी। उनको आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं होगा। उमेश जी, मैं जानता हूं आप काफी बिजी शेड्यूल में हैं, अभी आप डोर टू डोर कैंपेन में भी लगे हुए हैं, आपको और भी जगहों पर जाना होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो तो कह रहे हैं आप रोहित जी आप घूमिए, पूरे इलाके में घूमिए, आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, आपको स्टोरीज नजर आएंगी, यहाँ पर 24 घंटे पानी आता है। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इस बार आपको, या बदलाव की, परिवर्तन की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है? अगर आप मुझसे पहले मिलकर और फिर विधायक जी के पास गए होते ना, तो उनके पास आपके सवाल का एक भी जवाब नहीं होता। 70 साल में इस उत्तर हावड़ा के 4.5 लाख लोगों को ना एक कॉलेज मिला, ना एक सरकारी हॉस्पिटल मिला, ना एक बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र मिला, ना एक ITI मिला, ना एक पॉलिटेक्निक मिला, ना एक स्टेडियम मिला, ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिला, ना डंपिंग ग्राउंड मिला है सिर्फ पीने के पानी में बदबूदार कीड़ा। और यहाँ पर बारिश होते ही घुटना भर पानी लगता है। पूरे भारत का सबसे गंदा शहर हावड़ा और हावड़ा का सबसे गंदा इलाका उत्तर हावड़ा। इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय विधायक गौतम चौधरी जी को जाता है, जो कि 2013 से लेकर 2018 तक सफाई विभाग के MIC थे, 18 से 21 तक नगर निगम के विशेष प्रभारी थे, और विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री ने उनको पूरे हावड़ा की सफाई की विशेष जिम्मेवारी दी। उनके जिम्मेवारी में ही हावड़ा देश का सबसे गंदा शहर बना। इसका ताज भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पर गली गली में गुंडे हैं। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले यहाँ मुस्लिम इलाके में एक मर्डर हुआ। मर्डर करने वाला व्यक्ति विधायक जी के गाड़ी पर घूमता हुआ नजर आया। जिसका मर्डर हुआ वो भी TMC का कार्यकर्ता। चारों तरफ हाहाकार है, हर जगह पुलिस लोगों की सुरक्षा देती है। उत्तर हावड़ा ऐसा है जहाँ का थाना का पुलिस अपना खुद का सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो आप समझ लीजिए ये उत्तर हावड़ा और बंगाल की स्थिति क्या है। उमेश राय जी, एक आखिरी सवाल उमेश राय जी से। उमेश राय जी, सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, कितने हजार वोटों से इस बार जीत रहे हैं? और दूसरा सबसे बड़ी ताकत क्या, क्योंकि वहां से एक ही आरोप लग रहा है, इनकी सेटिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इसलिए ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ममता बनर्जी ये बता दे, 3 बार के चुनाव में उनका सेटिंग किसके साथ था? अगर सेटिंग से ही सरकार बनती तो इतना इंतजार थोड़ी ना करते, सेटिंग पहले कर लेते। बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हम परिवर्तन करके रहेंगे। एक नारा है, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। और ये बार परिवर्तन हो के रहेगा, क्योंकि लोगों को कुछ मिला नहीं। बेरोजगारी बढ़ा है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। 6600 फैक्ट्रियां बंद होकर दूसरे प्रदेश चली गई। उसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो लक्ष्मी भंडार के नाम पर चुनाव जीतेंगी, तो ये अब होने वाला नहीं। कितने हजार वोट से जीत रहे हैं? अब ये तो जनता तय करेगी। मैं इस तरह के आंकड़ों पर भरोसा नहीं रखता हूं। पिछली बार भी मैं चुनाव जीत जाता। उत्तर हावड़ा ये बंगाल का इकलौता एक विधानसभा था जहां पर सुबह 4 बजे से बम चलना शुरू हुआ। ये हाई राइज में रहने वाले लोग प्रवासी हैं, बिजनेसमैन हैं। जब बम चला तो लोग घरों से नहीं निकले। 50% पोल हुआ था। बम चलाकर, बूथ कैप्चरिंग करके, फॉल्स वोट मारकर TMC 5000 से जीती थी। 60,000 नाम कटे हैं। मतदाता में कॉन्फिडेंस है। तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं पहुंचेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। बहुत धन्यवाद उमेश जी, ऑल द बेस्ट। तो आपने सुना बीजेपी कैंडिडेट उमेश राय जी को, पिछली बार भी चुनावी ताल में ठोक रहे थे, इस बार भी ठोक रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इस बार SIR में जो प्यूरिफिकेशन ऑफ लिस्ट हुई है उसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आइए, ये तो आपने सुना जनप्रतिनिधियों को, अब जनता को भी सुनाऊंगा आपको। आइए मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं।